हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आप लोगों ने तो देखा था किरण एंड अदिति लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में। बेचारा अभी किरण को सारे सच्चाई बताने के लिए उसके पीछे तो चाहता है, पर किरण उल्टा उसे ही समझ लेती है, क्योंकि वहाँ पे अभी का फ्रेंड आ जाता है जो उसे कहता है कि अरे यार, तू अदिति भाभी को रेस्टोरेंट में अकेला छोड़ के आ गया, वो कितनी परेशान हो रही है, तू तो जानता है ना, वो तेरे बिना एक पल नहीं रहती है, चल जा अब उनके पास। ये सुनते ही किरण का पारा और ज़्यादा हाई हो जाता है। किरण अभी को इतने गुस्से में घूरती है मानो जैसे अभी बस उसकी जान ही ले लेगी, और उससे घूरने के बाद वहाँ से जाने लगती है। अभी अपने दोस्त को कोसता है कि तुझे अभी आना था, तुझे पता है तेरी टमी कितनी खराब है, तेरी वजह से जो सब सही हो सकता था वो बिगड़ चुका है। और ऐसे ही बोल के किरण के पीछे भागता है। वहाँ की अभी के फ्रेंड को तो कुछ समझ नहीं आता अभी का क्या मतलब था। यहाँ अभी किरण को रोकने की कोशिश करता है, उसे समझाने की, उसे सच्चाई बताने की कोशिश करता है, पर किरण ने जो सुना जो देखा, वो सब कुछ देखने और सुनने के बाद मानो वो कुछ और देखने या सुनना चाहती ही नहीं थी, इसलिए चुपचाप से वहाँ से चली जाती है। यहाँ अभी बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है, वो रोने लगता है और खुद को कोसने लगता है। यहाँ अभी को लग रहा था किरण और अदिति के बीच जो भी दूरियां आई या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, उनका सबसे बड़ा कारण अभी भी है, जो कि कहीं ना कहीं सच में ऐसा ही था। अभी की वजह से ही तो ये सब कुछ हो रहा था। वहाँ दूसरी तरफ किरण बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी, बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। वो पागलों की तरह बस गुस्से में दौड़े लगाई जा रही थी। वो काफ़ी देर तक दौड़ लगाती और जब थक जाती है तो एक जगह जाके बैठ जाती है और अपने पास्ट को याद करके ज़ोरों से रोने लगती है। जब वो बहुत ज़्यादा रो रही थी तो तभी उसकी नज़र एक आदमी पे जाती है, जो बेचारा होमलेस था और रोड के किनारे खड़ा होकर गिटार बजा के कुछ पैसे इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा था, पर उसका गाना सुन के कोई भी नहीं रुक रहा था। यहाँ किरण उसे देखती है और देखते ही देखते आंखें बंद करती है, अदिति के बारे में सोचती है और अदिति को याद करते हुए एक बहुत ही ज़्यादा सैड सॉन्ग सिंग करने लगती है, जो सुनते ही लोग वहाँ पे जमा होने लगते हैं। अब वो गिटार वाला अपना गिटार लेके बिल्कुल किरण के पास आके खड़ा हो जाता है और नीचे उसने एक बॉक्स भी खोल के रखा था जहाँ लोग पैसे रखते हुए जा रहे थे। वो गिटार बजा रहा था और किरण गाना गा रही थी। इनकी एक तो लोग जो है वो वीडियोस भी बना लेते हैं और वीडियोस बनाते हुए वहाँ पे पैसे देते हुए चले जाते हैं। यहाँ किरण तो गाना ख़त्म होने के बाद चुपचाप से जाने लगते हैं, पर वो गिटार वाला लड़का किरण को चेस करता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, पर किरण का मूड इतना ख़राब था कि किरण उसके कॉलर से पकड़ लेती है और उसे वॉर्न करती है कि अगर आप मुझे फॉलो किया तो तुम्हारी जान ले लूँगी, और ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। अब वो काफ़ी देर तक रोड पर भटकती रहती है, उसे पता नहीं था उसने कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ भी नहीं पता था। बस काफ़ी देर तक रोड पे भटके ही जा रही थी। तभी उसे उसकी बहन की कॉल आ जाती है, जो उसे पूछती है कि दीदी आप कहाँ हो, सब बहुत परेशान हो रहे हैं, जल्दी से होटल आ जाओ। जिस पे किरण तो बोल देती है हाँ मैं रास्ते में हूँ, बस आ रही हूँ, और कॉल कट कर देती है। पर एक्चुअली में उसे पता ही नहीं था कि वो कहाँ जाए। उसे रास्ता तो बिल्कुल भी नहीं आता था। काफ़ी देर तक रास्ते पे भटकने के बाद वो सोचती है कि चलो किसी से हेल्प ले लेती हूँ। वो एक लड़की से रास्ता पूछती है, पर वो लड़की तो किरण से पैसे ही मांगे जा रही थी। किरण उसे देखती है और कहती है तुम हट्टी कट्टी हो कि भाई मुझे पैसे क्यों मांग रही हो। पर वो लड़की किरण से पैसे मांग रही थी। जब किरण उसे पैसे देने से मना कर देती है तो वो लड़की चाकू निकाल देती है, जिसे देख के किरण हंसते हुए कहती है तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इससे डरा पाओगी। तो वो लड़की किरण पे अटैक करने की कोशिश करती है, पर किरण तो एक ही मिनट में उसकी गर्दन पकड़ लेती है और अपने एल्बोस में उसकी गर्दन फंसा लेती है। जहाँ वो लड़की तो अब सॉरी करती है और अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, तभी कहीं से वहाँ पे अदिति आ जाती है और अदिति की चिल्लाने लगती है पुलिस पुलिस पुलिस, ये देखो लड़की को मार रही है। अब ये देख के तो किरण उसे छोड़ देती है और अदिति के लिप्स पे हाथ रखती थी। दिमाग खराब है क्या? हाँ पुलिस पुलिस क्यों चिल्ला रही हो? और हाँ मैं खुद पुलिस वाली हूँ। जिस पर अदिति कहती तुम पुलिस वाले नहीं, तुम तो कोई गुंडी हो। गुंडी क्या कर रही थी, क्यों उस बेचारी को मार रही थी? किरण मती तुम ना सच में पागल हो, मेरा पीछा छोड़ो। किरण जाने लगती है पर अदिति उसे पकड़ लेती है। किरण उसे जैसे पुश करती है अदिति फिर से गिरती है और बेचारी की जहाँ चोट लगी थी वहाँ फिर से चोट लग जाती है, फिर से ब्लीडिंग होने लगती है। अब ये देख के किरण मुंह फेर लेती है और जाने लगती है, पर अदिति कि रोने की उसे आवाज़ आती है। उसकी सिसकियाँ कान में पड़ते ही किरण पीछे पलटती है और अदिति के पास आके बैठ जाती है। उसके पाँव को छूती है जिससे अदिति को दर्द होता है और अदिति किरण का हाथ थाम लेती है। किरण अदिति की तरफ देखती है तो अदिति ऐसे ही अपने सर को ऐसे हिलाती है और इशारा करती है कि नहीं बहुत दुख रहा है। तो किरण उसके आंसू पोंछती है और कहती है डोंट वरी, अभी ठीक हो जाएगा। बस बस मेरी तरफ देखो। किरण ऐसे बोल के अदिति के फेस को छूती और अदिति भी किरण को देख रही थी। यहाँ किरण फिर से अपना रुमाल निकालने के लिए पॉकेट में हाथ डाल दिया, पर रुमाल तो था ही नहीं।
तो उसने गले में जो मफलर टाइप लपेट रखा था वो उसे निकालती है और उसके पाँव पे पट्टी करने लगती है, जिससे अदिति को काफ़ी पेन होता है और अदिति चिल्लाती है। उसकी पेन सुन के किरण की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, और जहाँ दर्द अदिति को हो रहा था पर किरण की आंखों में उसका साफ जो दर्द था ना वो भी दिखाई दे रहा था। अदिति का दर्द किरण को कितना दर्द दे रहा था ये चीज़ अदिति भी देखती है। अदिति कितनी चोट मुझे लगी और रो तुम रही हो, जिस पे किरण कुछ भी नहीं बोलती है और उसके पाँव पे पट्टी करने के बाद एक टैक्सी रोकती है और बड़े प्यार से अदिति को टैक्सी में बिठाती है और खुद वहाँ से जाने लगते, जिस पे अदिति उसका हाथ थामती है और कहती है यहाँ नहीं हो। तो किरण कुछ भी नहीं बोलती। अदिति बोलती होटल जाना है, तो किरण हाँ में सर हिलाती है, जिस पे अदिति बोलती बैठो, पर किरण मना कर देती है। अदिति उससे बोलती बैठो, तो किरण चुपचाप से बैठ जाती है। ये दोनों एक ही टैक्सी में बैठे हुए थे और यहाँ अब टैक्सी में बैठे हुए किरण को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, उसका दिल घबरा रहा था, उसे खुद पे गुस्सा आ रहा था कि वो दीदी की हेल्प ही क्यों कर रही है। उसे तो दीदी पे चिल्लाना चाहिए, गुस्सा करना चाहिए। दीदी ने जो उसके साथ किया वो सब कुछ याद करके अदिति को हर्ट करना चाहिए, पर उल्टा अदिति की चोट उसे इतनी हर्ट कर रही है, उसे इतना इफेक्ट क्यों करता है अदिति का दर्द। ये सब कुछ किरण खुद से ही पूछे जा रही थी और मन ही मन में रो रही थी। यहाँ अदिति जो है वो तो चलती ही गाड़ी में ही सो जाती है और उसका सर जो है कभी इधर तो कभी इधर है और एक बार तो विंडो में ही लग जाता है, जिससे बेचारी को दर्द भी होता है और नींद में आ करती है। तो किरण उसका सर पकड़ गई और अपने शोल्डर पर रखती है और अदिति को देखने लगती है। अदिति सुकून से सो गई थी और किरण की आंखों से आंसू टप टप बरसात की तरह बरसे ही जा रहे थे। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए सही, पर ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे और किरण का मन कर रहा था कि वो तो अदिति को अपने सीने से लगा ले, क्योंकि वो उसे सीने से लगाने के लिए तड़पे ही जा रही थी। अब बाकी सबको किरण दिखा रही थी वो स्ट्रॉन्ग है, उसे कुछ इफेक्ट नहीं करता, पर एक्चुअली में किरण आज भी अदिति से बेपनाह इश्क करती थी, इसलिए तड़प रही थी उसके लिए। यहाँ किरण अदिति को हक करने ही लगती है कि तभी टैक्सी ड्राइवर गाड़ी रोकता है और कहता है कि होटल आ गया। यहाँ किरण चुपचाप गाड़ी से नीचे उतर जाती है और ड्राइवर को बोलती है कि इसको जगा दो। ड्राइवर यूँ पीछे होता है और अदिति को जगाता है। यहाँ किरण तो पहले से ही पेमेंट करके चली जाती है अंदर। अदिति जैसे ही जगती है तो वो पेमेंट करने लगती है, जिस पर ड्राइवर बोलता है कि वो जो आपके साथ मैम थी उन्होंने पेमेंट कर दिया। अब अदिति गाड़ी से नीचे उतरती है और इधर उधर किरण को ढूंढने लगती है कि कितनी अजीब लड़की है, जब भी मैं प्रॉब्लम में होती हूँ मेरी हेल्प करने आ जाती है, लेकिन 2 सेकंड नहीं रुकती। थैंक यू सुनने के लिए तो इंसान रुक ही जाता है ना। ऐसे ही बोल के अदिति अंदर आने लगती है, पर वो सही से चल नहीं पा रही थी। यह किरण दूर खड़े अदिति को देख रही थी। अदिति जब गिरने वाली थी किरण उसके पास आने लगती है, पर फिर खुद को कंट्रोल करती है और कहती नहीं, अब अदिति के लिए मैं कुछ नहीं और मेरे लिए वो कुछ नहीं, अब मुझे उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। उसके आसपास बहुत से लोग हैं जो उसे चाहते हैं, उसका ख्याल मेरे से बेहतर रखेंगे। ऐसे ही बोल के किरण वहाँ से जाने लगती है, पर इतने में ही अदिति उसे देख लेती है। कहती किरण किरण रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। अदिति जब किरण के पीछे जा रही थी तो ये सब कुछ किरण की माँ भी देख लेती है, जो इनके पीछे जाने लगती है। अदिति जो है वो किरण का हाथ पकड़ के उसे रोकती है और कहती है मेरी हेल्प कर सकती हो तो 2 मिनट रुक नहीं सकती मेरा थैंक यू लेने के लिए। हाँ, जिस पे किरण बोलती अपना थैंक यू अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। जिस पे वो कहती तुम इतनी रूड क्यों हो। जिस पे किरण बोलती ओ सीरियसली अदिति, तुम्हें पूछने की ज़रूरत है कि मैं तुम्हारे से इतनी इतनी रूड क्यों हूँ। तुम्हें तुम्हें नहीं पता तुमने मेरे साथ क्या किया। जिस पर अदिति तो कह ही देती मुझे नहीं पता, तुम बताओगी तो पता चलेगा ना। जहाँ तक मुझे याद है हम अब तक सिर्फ 2 से 3 बार मिले हैं, जब भी मिले हो तुम हमेशा मेरी हेल्प करती हो, पर फिर सडनली तुम मुझ पर चिल्लाने लगती हो। ऐसा क्यों करती हो तुम मेरे साथ। क्या हम इससे पहले भी कभी मिले थे। जिस पर किरण तो अदिति को देखती कहती अदिति तुम सच में मुझे भूल गई। आई मीन ठीक है, मैं खुश हुई ये जान के कि हम दोनों में से एटलीस्ट कोई तो खुश है, कोई तो मूव ऑन कर चुके अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, पर इतना आगे बढ़ गया है कि तुम अपना पास्ट भूल चुके हो। तुम सीरियसली अगर कोई मुझसे पूछे ना मूव ऑन कैसे करते हैं तो मैं ना उसे तुम्हारे सामने ला के खड़ा कर दूंगी और कहूँगी इससे पूछो, क्योंकि तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता ना मूव ऑन कैसे करते हैं। ऐसे बोल के किरण वहाँ से जाने लगती है, पर अदिति बोलती है किरण तुम मुझे कैसे जानती हो, मैं तुम्हें कैसे जानती हूँ, क्या तुम मुझे कुछ बताओगी। पर किरण तो वहाँ से जा चुकी थी और वो बिल्कुल भी कुछ नहीं सुनती। इतने में पीछे से किरण की माँ आती होगी थी तुम किरण को नहीं जानती। अदितिवती मैं उसे नहीं जानती आंटी, और मैं तो आपको भी नहीं जानती, अब कौन हो। जिस पे किरण की माँ तो बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अदिति को घूरते हुए कहती क्या सच में नहीं जानती हो। अदिति बोलती नहीं आंटी नहीं जानती हूँ, आपको मैंने बस सबसे 2 बार पहले देखा है और उसको भी 2 से 3 बार देखा है, और जब भी देखा है वो
क्या वो क्या वो आपकी बेटी है? जिस पे कहती हाँ, किरण मेरी बेटी है। तो कहती ओह, तो आप ही मुझे बताओ आपकी बेटी को क्या प्रॉब्लम है? हाँ, कभी कभी इतनी अच्छी हो जाती है, मेरी हेल्प करती है, और कभी कभी बिना वजह मुझ पे चिल्ला देती है और मुझे बातें सुना के चली जाती है। क्या उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है क्या? क्या वो पागल वागल है क्या? तो ऐसे बोलने लगती है, जिस पे किरण की माँ को तो बहुत गुस्सा आता है। कहती है तुमने मेरी बेटी को पागल किया और अब तुम ही उसे पागल बोल रही हो। इतने में वहाँ भी आ जाता है। कहते आंटी आंटी आंटी, हम हमें बात करनी चाहिए, आप रिलैक्स हो जाइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जिसपे कहती तुम, अभी तुम्हें तो मैंने अपने बेटों जैसा समझा था और तुमने भी धोखा दिया, अब तुमसे तो मुझे कोई बात नहीं करनी। जिस पे वहाँ से चली जाती है। यहाँ अदिति बेचारी तो अपना सर पकड़ लेती है, क्योंकि उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो अभी से पूछते है कि सब क्या चल रहा है, वो किरण कौन है और ये उनकी माँ, ये हमें कैसे जानते, और ये तो तुम्हें भी जानते हैं, अब तुम मेरे सवालों का जवाब दोगे या नहीं? जिस पे अभी बोलते हैं अदिति मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें हर एक सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा, पर अभी नहीं, प्लीज़ तुम अभी रूम में जाओ और थोड़ा आराम करो, मैं अभी आता हूँ। ऐसे बोल के वो किरण की माँ के पीछे भागते हैं और उन्हें बोलते हैं आंटी आंटी आंटी, आपको मेरी बात सुनी होगी, क्योंकि किरण मेरी बात नहीं सुन रही। जिस पे किरण की माँ कहती तो मैं क्यों तुम्हारी बात सुनूं, मुझे तुम्हारी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे तुम्हें बिल्कुल भी कोई बात नहीं करनी, तुम जाओ यहाँ से। जिस पे अभी बोलते हैं अदिति झूठ नहीं बोल रही, वो सच में सब कुछ भूल चुकी है। जिस पे कहते हैं क्या मतलब? तो अभी उन्हें ईच एंड एवरीथिंग बता देता है और उन्हें कहता है कि आपको पता है ना, सीनियर ने एक बार बोला था कि अदिति को गोली लगी जिससे उसकी डेथ हो गई। ये बात सच है, अदिति को गोली ज़रूर लगी थी पर उससे उसकी डेथ नहीं हुई थी, वो गोली उसके दिमाग में कहीं फंस के रह चुकी थी और उसे निकालना बहुत ज़्यादा रिस्की था, अगर नहीं निकालेंगे तो उसकी जान चली जाती। इसलिए वो बुलेट निकालना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका था, क्योंकि वो बुलेट अंदर से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी। उसकी मेमोरी में भी थोड़ी बहुत इशू हो रहा था और सर में भी दर्द और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहना स्टार्ट हो गई थी। तो डॉक्टर ने बोला था ऑपरेट करना है, जिससे वो बहुत ज़्यादा घबरा रही थी और उसे ऑपरेट कराने के लिए मैं यहाँ लेके आया था। और उसके बचने के चांसेस हटी बहुत ज़्यादा कम थे। उसे लगा उस ऑपरेट में उसकी जान चली जाएगी और फिर किरण का क्या होगा, वो अच्छे से जानती है। किरण से दूर रह के उसने एक बार देख लिया था, पर किरण ने अपनी क्या हालत बना ली थी, इसलिए उसे लगा कि उसके मर जाने के बाद किरण भी मर जाएगी। उसे ज़िंदा रखने के लिए उसने सोचा कि वो किरण को खुद से नफरत करा ले, ताकि उसके मरने के बाद भी किरण एटलीस्ट ज़िंदा रहे, उसकी यादों में मरती ना रहे। लेकिन देखो क्या हो गया, ऑपरेशन में अदिति की याददाश्त चली गई। मैंने सोचा तो ऑपरेशन के बाद मैं अदिति को इंडिया लेके आऊँगा और सारी सच्चाई बता दूंगा, सब पहले जैसा हो जाएगा। पर अदिति सब भूल चुकी थी। और फिर जब उसको ऑपरेट कराना था तो उसकी फैमिली की साइंस चाहिए थी, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मुझे मजबूरन बताना पड़ा कि मैं हस्बैंड और झूठे डॉक्यूमेंट्स भी दिखाने पड़े जिससे उसका ऑपरेशन हो सके। हाँ ट्रस्ट मी आंटी, मेरे गलत इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं थे, मैंने तो हमेशा किरण से दोस्ती निभाई है और अदिति से भी। आंटी प्लीज़, इन सब चीज़ों में मैं खुद फंस के रह गया हूँ। मैं जानता हूँ किरण मुझसे नफरत करती है, कोई बात नहीं, मैं सहन कर लूँगा, पर एटलीस्ट अदिति से ना करे। अदिति बेचारी तो खुद किस्मत की मारी है, वो तो सब कुछ भूल चुकी है। जिसपे किरण की माँ बहुत रोती है, वो भी अदिति को अपनी बेटी मानती थी, इसलिए उन्हें बहुत बुरा लगता है कि अदिति ने इतना सब कुछ फेस किया और हम में से किसी को कुछ नहीं बताया। मैंने उसे कितनी बातें सुनाई थी, कितना ज़्यादा कुछ बोला था, पर फिर भी उसने मुझे कभी कुछ नहीं बोला कि वो किरण से दूर क्यों हुई थी। और एक बार फिर से मैंने उसे गलत समझ लिया और ऐसे ही बहुत ज़्यादा रोती है और कहती है मुझे मुझे अदिति के पास ले चलो, मुझे अदिति से बात करनी है, मुझे उससे माफ़ी मांगनी है। जिस पे अभी बोलता है आंटी मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ, मैं किरण को कैसे ये सब कुछ समझाऊँ, आप मेरी हेल्प करिए प्लीज़। आप किरण को समझाइए कि वो जैसे अदिति को गलत समझ रहा है वैसा कुछ नहीं है। अदिति ने सारी ज़िंदगी बस एक ही लड़की से प्यार किया और वो सिर्फ और सिर्फ किरण है, उसके अलावा उसने कभी किसी को नहीं सोचा। आंटी बोलती पर अब तो तुम दोनों हस्बैंड वाइफ। जिस पे अभी बोलते नहीं नहीं आंटी ऐसा कुछ नहीं है, हम बस दुनिया की नज़र में हस्बैंड वाइफ हैं, हमारे बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। मैं 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 मम्मा की कसम खा सकता हूँ, मैंने कभी कोई सीमा पार नहीं की, मैं हमेशा अपनी लिमिट्स में रहा, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास अदिति किरण की अमानत है। जिस पे किरण की माँ तो रोने लगती है और कहती है मुझे एक बार अदिति से मिलवा दो, मुझे उससे माफ़ी मांगनी है। जिस पर अभी बोलते नहीं, आप उसे नहीं मिल सकते, आप उसे क्या बोलेंगी, मुझे कुछ नहीं पता, मैं उसे क्या मिलवाऊँ, क्या बोल के इंट्रोड्यूस करवाऊँ। जिस पे बोलती कुछ भी, पर प्लीज़ मुझे मिलवाओ, मुझे अदिति को सीने से लगाना है। मैंने उसे बहुत बुरा कोसा है, बहुत गलत गलत बोला है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है और बहुत रोने भी लगती हैं, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी अदिति ने जो भी किया वो किया तो किरण के लिए ही ना, इसलिए वो मान जाती हैं। और अभी भी मान जाता है कि ठीक है आंटी मैं आपको मिलवा दूंगा। और ऐसे ही बोल के वो अपने ही होटल रूम में लेके जाता है, जहाँ आंटी जो है वो मिलती हैं अदिति से, उससे सॉरी भी बोलती हैं। जिस पे कहती है आंटी आप मुझसे सॉरी क्यों बोल रही हैं। जिस पे बोलती बेटा वो मैंने बाहर तुमसे बहुत गुस्से में बात की ना, तो कहती कोई बात नहीं, आपकी होगी कोई रीज़न, पर आंटी आपने बोला आप हमें जानते हो, आप हमें कैसे जानते हो।
जिस पे अभी बोलता है कि अदिति ये ना अ, मेरी फ्रेंड किरण जो बाहर मिली थी मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी। ये उनकी मम्मा है, तुम्हें तो पता है ना। एक्चुअली में किरण और मैं हम दोनों ब्रदर सिस्टर्स की तरह थे, बेस्ट बडीज़। और फिर मैंने शादी में नहीं बुलाया ना, इसलिए गुस्सा थी। तो कहती पर किरण मुझसे क्यों गुस्सा है, मैंने क्या किया। तो अभी बोलता है वो तुम भी तो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी ना, और तुमने भी इनवाइट नहीं किया, इसलिए बस वो गुस्सा है। अदिति बोलती वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी पर मुझे तो उसके बारे में कुछ नहीं याद। जिस पे अभी बोलता है अदिति तुम्हें पता है ना तुम्हारा ऑपरेट हुआ है, डॉक्टर की बात तुम्हें याद है ना, धीरे धीरे तुम्हें खुद ही सब याद आ जाएगा। जिस पर अदिति बोलती तो वो मुझसे नाराज़ है तो मुझे उसे सॉरी करना चाहिए ना। वो तो हाँ तुम सॉरी कर लेना पर अभी नहीं। तो उसके बाद वो अदिति और आंटी को रूम में छोड़ देता है, जहाँ आंटी अदिति से बहुत प्यार करती हैं, उसे माफ़ी भी मांगती हैं उसे गलत समझने के लिए। अदिति बोलती कोई बात नहीं आंटी, गलती तो मेरी ही है, मैंने आप लोग को शादी में नहीं बुलवाया। और ऐसे उनसे बातें बातें करने लगती हैं। वहाँ दूसरी तरफ किरण तो अभी भी इसी सदमे में जी रही थी कि अदिति ने उसे धोखा दिया, और यहाँ अदिति अब उसे पूरी तरह से भूल के मूव ऑन भी कर चुकी है। इसलिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था किरण को। और किरण सोचते सोचते एक पब के बाहर पहुँच जाती है, अब वहाँ से वापस लौटने लगती है और तभी कहती है अब आ गई हूँ तो अंदर चली जाती हूँ। ऐसे ही वो उस पब में चली जाती हैं जहाँ हर तरफ लाउड म्यूजिक चल रहा था और पूरी दुनिया बहुत ज़्यादा इंजॉय करी थी, मानो किसी की लाइफ में कोई टेंशन ही ना हो। ये देख के किरण भी बारटेंडर के पास जाती है और ड्रिंक्स का ऑर्डर दे देती है, जहाँ वो बेचारा ड्रिंक अभी फिल ही करता है गिलास में, कितने में ही वापस देखते हैं तो ड्रिंक खा ली और किरण फिर से फिल करने का ऑर्डर दे देती है। वो तो काफ़ी देर तक यही करते रहते हैं। देखते देखते किरण ने पूरी बॉटल पी ली थी, वो पूरी तरह से टल्ली हो गई थी और स्टेज पे जाके पागलों की तरह नाचने लगती है। वहाँ दूसरी तरफ अभी जो है वो किरण की सिस्टर से भी मिलता है और उसे सारी सच्चाई बता देता है और कहता है कि मुझे किरण से मिलना है, उसे बताना है सब कुछ। तो मैं मुझे बताओ कि किरण कहाँ है। वो बोलती मुझे नहीं पता, दीदी कहाँ है। तो कहते अपनी दीदी का नंबर दो, तो वो नंबर दे देती है और उसके बाद अभी उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। और यहाँ किरण की सिस्टर अदिति से मिलने के लिए आती है, वो भी उन्हें माफ़ी मांगती है और कहती है कि दीदी मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको दीदी बोला था, दीदी का दर्जा दिया था, पर फिर भी आप पे ट्रस्ट नहीं किया, आपको गलत समझ लिया। और बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगती है उनके साथ। जब वो बात कर रही थी तभी वहाँ भागते हुए अभी आता है और कहता है कि तुम्हारी दीदी की लोकेशन तो पब में दिखा रही है, क्या वो यहाँ पे किसी को जानती है जिसके साथ पब में गई हो। जिस पे वो कहती है नहीं दीदी तो यहाँ किसी को भी नहीं जानती। अभी बोलते हो शिट मुझे मुझे जाना होगा। जिस पे वो कहते एक सेकेंड अभी भैया मुझे आपको कुछ बताना है। और फिर वो सब कुछ बता देती है कि दीदी बहुत ज़्यादा ड्रंक करती हैं और वो हमेशा नशे में रहती हैं ताकि वो दीदी दीदी को भुला सके। लगता है आज भी उन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रंक कर ली होगी, आप अकेले नहीं संभाल पाओगे, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। और ये सब कुछ अदिति भी सुन लेती है कि आप अकेले नहीं संभाल पाओगे, दीदी बहुत नशे में होंगी। तो दीदी बोलती मैं जाऊँगी, तुम छोटी हो, तुम पब में नहीं जा सकती, तुम अपनी मम्मा के पास रहो। हाँ। और अदिति जो है वो अभी के साथ पब में आ जाती है। वो जैसे ही पब में आती है तो ये लोग अलग अलग हो जाते हैं किरण को ढूंढने के लिए। यहाँ अदिति की नज़र किरण पे जाती है जो स्टेज पे खड़े होकर पागलों की तरह नाच रही थी। यहाँ अदिति उसके पास जाती है उसे थामने के लिए, उसे रोकने के लिए, पर उसे देख के तो किरण उससे लिपट जाती है और रोने लगती है। तभी वहाँ अभी आ जाता है। अभी को डर था कि किरण रोते हुए अदिति को सारी सच्चाई बता ना दे, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अब अदिति को कुछ भी पता चले। पहले वो सब कुछ किरण के साथ क्लियर करना चाहता था। वो किरण को संभालते हुए कहते कि किरण तुम मेरे साथ बाहर चलो, पर किरण अभी को देखते कहती तुम मुझे छूना मत, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, बोला ना तुम मेरे पास मत आना, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। और उस पर चिल्लाने लगती है जिसपे अभी जो है वो अदिति को बोलता है इसे बाहर लेके आ जाओ, मैं बाहर जा रहा हूँ। अभी बाहर जाके इन लोग का वेट करने लगता है और यहाँ अदिति संभालते हुए किरण को बाहर लेके आती है। किरण पूरी तरह से टल्ली थी और अदिति को देख के तो उसके फेस को छूती है और उसे किस करने लगती है। पर अदिति होती किरण तो पागल हो गई हो क्या कर रही हो। इतने में ही किरण अदिति के ऊपर ही बेहोश हो जाती है और पूरी तरह से नशे में होने के कारण से तो कुछ होश भी नहीं रहता। अदिति उसे संभालने लगती है पर बेचारी खुद तो ढंग से चल नहीं पाती चोट के कारण, ऊपर से किरण का भी सारा वेट उस पे आ गया था, तो बेचारे से चला तक नहीं जा रहा था। इतने में ही अभी बाहर से इन दोनों को संभालता है और गाड़ी में बिठाता है। ये लोग थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ही होटल आ जाते हैं, जहाँ किरण की बहन भी आते हो कहती दीदी इतने नशे में मैंने ऐसे में रूम में नहीं लेके जा सकती हूँ, मम्मा तो हमारे रूम में ही बैठी हैं। अभी बोलते हैं एक काम करते हैं मैं इन्हें हमारे रूम में लेके जाता हूँ। जिस पे दीदी बोलती हमारे रूम में, तो बता हाँ हमारे रूम में चलो। और फिर ये लोग किरण को संभालते हुए रूम में लेके जाते हैं, जहाँ अभी रूम में किरण को लेटाते ही अदिति को बोलता है कि अदिति प्लीज़ क्या तुम इसके लिए ख्याल रखोगी मेरे लिए, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ये मेरे लिए मेरी बहनों की तरह है।
जिस पे वो बोलती है अच्छा ठीक है मैं इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगी, तुम परेशान मत हो। अभी बोलते हैं मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम प्लीज़ इसका ख्याल रखो। दीदी बोलती तुम कहाँ जाओगे? अभी बोलते मैं दूसरा रूम बुक कर लेता हूँ। ऐसे बोल के वो वहाँ से चला जाता है और यहाँ अदिति किरण को देखती है। किरण नशे में भी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। यहाँ अदिति उसके फेस को टच करती है और कहती है कि इतनी भी ज़्यादा इसने ड्रिंक क्यों की होगी। तभी पीछे होने लगती है कि इतने में ही किरण उसका हाथ थाम के एकदम से अदिति को अपने ऊपर करती है। अदिति तो पीछे होने लगती है पर किरण उसकी कमर में हाथ डाल के उसे अपने करीब कर लेती है और अपनी नशीली आंखें हल्की हल्की सी खोलती है। कहती अदिति, अदिति ये तुम हो ना? क्या ये तुम हो? तुम वापस आ गई? तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी ना? बोलो ना, अब तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी ना? और ऐसे बोल के दीदी को अपनी बाहों में कस के जकड़ लेती है। दीदी उससे दूर होने की कोशिश करती है पर हो ही नहीं पाती क्योंकि किरण की ग्रिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। यहाँ दीदी भी अब उससे दूर होने की कोशिश छोड़ देती है और किरण के ऊपर ही लेटी रहती है। पर थोड़ी देर में वो काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है, फिर उसे दूर होने लगती है पर किरण उसे दूर नहीं होने देती। अब काफ़ी देर तक अदिति किरण के ऊपर ही रहती है। जब ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज होते हैं तो अदिति यूँ किरण को देखती है, उसके बालों को साइड करती है और उसके फेस को टच करती है। अदिति जैसे ही किरण के फेस को टच करती है तो तभी उसे धुंधला धुंधला से कुछ दिखाई देने लगता है। शायद उसके पास से रिलेटेड कुछ दिख रहा था उसे, जिसे देख के अदिति एकदम अपना सर पकड़ लेती है, कहती आह मेरा सर, और ऐसे ही बोल के ऊपर हो जाती है, यानी उठ जाती है किरण के ऊपर से। इतने में किरण भी उठ जाती है और कहती अदिति, अदिति तुम कहाँ हो? मुझे दिख क्यों नहीं रही अदिति? और ऐसे ही बच्चों की तरह रोने लगती है। इतने में दीदी बोलती हाँ हाँ ठीक ठीक है ठीक है ठीक है, मैं यहीं हूँ किरण, देखो तुम्हारे पास हूँ, आंखें खोलोगे तो दिखेगा ना, देखो मैं इधर ही हूँ। किरण हल्की हल्की आंखें खोलती है और उसे अदिति का चेहरा दिखता है जिससे किरण को बहुत अच्छा लगता है। किरण तो उसका हाथ थाम लेती होगी, तुम मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज़, मुझे छोड़ के मत जाना, और बच्चों की तरह रोने लगती है। यहाँ अदिति को बहुत अच्छा लगता है किरण का इस तरह से बच्चों की तरह एक्ट करना। वो तो किरण का ख्याल रखने लगती है और तभी रिसेप्शन पे कॉल करके नींबू पानी मंगवाती है। थोड़ी देर में वहाँ एक वेटर नींबू पानी लेके आता है तो अदिति दरवाज़ा खोलती है और नींबू पानी लेके आती है, किरण को उठाती है, उसे नींबू पानी पिलाने लगती है। पर किरण बहुत नखरे कर रही थी, किरण हाथ मारती है जिससे सारा का सारा पानी तो किरण के ऊपर ही गिर जाता है और किरण का तो ड्रेस ही भीग जाता है। और फिर किरण बोलती हाँ ठंडी लग रही है, ऐसे ऐसे करने लगती है। दीदी बोलती ठंडी तो लगेगी ना, सारा पानी गिरा दिया वो भी इतनी ठंडी में, ठंडा पानी, और इस लड़की का मैं क्या करूँ। और फिर अदिति इस उसको लेटाती है, टॉवल लेके आती है उसका ड्रेस साफ करने के लिए, पर ड्रेस तो गीला हो चुका था और किरण ठंड के मारे ऐसे ऐसे कर रही थी। तो अदिति को कुछ समझ नहीं आता वो क्या करे, तभी वो सोचे कि शायद मुझे इसका ड्रेस चेंज करना चाहिए। तो दीदी कपड़ से अपना एक ड्रेस लाती है और किरण के पास आके उसके शर्ट के बटन खोलने लगती है। जैसे दीदी उसके शर्ट के बटन खोलने लगती है तब उसे धुंधला धुंधला सा याद आता है और उसे ऐसे लगता है कि जैसे ये मोमेंट पहले भी बीत चुका हो, दीदी ने पहले भी इसी तरह उसके शर्ट के बटन खोले हुए हो। पर अदिति को यहाँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अदिति धीरे धीरे उसकी शर्ट के बटन खोलती है और जैसे उसकी शर्ट रिमूव करने लगती है तो किरण एकदम से उसे हक कर लेती है। यहाँ अदिति की सांसें भी तेज़ हो जाती है और अदिति के हाथ पता नहीं कैसे पर किरण की बैग को यूँ थाम लेते हैं और कस के जकड़ लेती है उसको। यहाँ किरण की सांसें बहुत तेज़ थी और अदिति की भी। अदिति किरण से दूर होने लगती है पर किरण उसके शोल्डर पे यूँ सर रख लेती है जिससे अदिति गहरी सांस लेती है और कहती इट्स ओके, बस चेंज ही तो करवाना है। और ऐसे ही बोल के अपना ड्रेस लेती है और उसकी शर्ट जल्दी से किरण को पहनाने लगती है। जैसे ही अदिति उसकी शर्ट के बटन बंद कर रही थी तो किरण अभी भी अदिति को देख रही थी। कहती अदिति, दीदी तुम मुझे छोड़ के मत जाना दीदी, प्रॉमिस करो तुम नहीं जाओगी। और ऐसे फिर से रोने लगती है तो दीदी उसके फेस को अपने हाथों में लेती कहती किरण किरण होश में आओ, तुम्हें क्या हो गया है, कैसी बातें कर रही हो तुम? ये लड़की नशे करके कोई ऐसे तक क्यूट कैसे लग सकता है बच्चों की तरह? अदिति ऐसे बोल के हंसती है फिर कहती हाँ कि मैंने क्या बोला, क्यूट नहीं, ये बहुत इरिटेटिंग है, मुझे कितना इरिटेट कर रही है लड़की। और अभी ने मुझे ही क्यों बोला इसका ख्याल रखने के लिए, इसका तो पूरा परिवार है यहाँ पे, उन्हें क्यों नहीं बोला? मुझसे नहीं हो रहा है, मैं ना अभी बस बाहर जाके अभी को बोल दूंगी कि इसकी बहन को यहाँ बुला दे, मुझसे नहीं रखा जाता इसका ख्याल, बच्चों की तरह है ये तो। अदिति ऐसे ही जाने लगती है पर इतने में किरण उसका हाथ थामती हुई कहती अदिति मत जाओ ना, प्लीज़ मत जाओ, मेरे पास ठहर जाओ। और ऐसे ही रोने लगती है। इतने में ही
अदिति यूँ पीछे होती है, किरण के फेस की तरफ देखती है जो कि एकदम बच्चों की तरह क्यूट सा था। और अदिति मुस्कुरा देती है, कहती जो भी हो क्यूट तो है। और अदिति फिर दूर नहीं जाती, वो किरण के पास बेड पे आके लेट जाती है। पर किरण देखते देखते अदिति के करीब आ जाती है और उसे अपनी बाहों में जकड़ लेती है, उसे टाइटली हग कर लेती है। यहाँ अदिति की तो सांस एकदम तेज़ हो जाती है, पर किरण तो पूरी तरह से नशे में थी और सो रही थी। अदिति पीछे होने लगती है, पर किरण उसे नींद में बहुत ज़्यादा जकड़ लेती है। अदिति आंखें बंद करती है तो उसे हल्का हल्का सा चौल वाला सीन याद आने लगता है। जब किरण गहरी नींद में होती थी तो किस तरह अदिति को अपनी बाहों में जकड़ लेती थी, उसके करीब आ जाती थी, उसके ऊपर आके सोती थी। अब यहाँ अदिति को जैसे ही वो सीन याद आता है, वो एकदम से आंखें खोलती है और किरण को देखती है और कहती है कि मैं किरण के क्या इतने क्लोज रहा करती थी, कि हम दोनों इतने क्लोज फ्रेंड्स हुआ करते थे, तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ याद क्यों नहीं है। हाँ, ये मेमोरी मेरी कब वापस आएगी। अब अदिति को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन जब उसे पास्ट की वो सीन याद आते हैं तो उससे एक चीज़ उसे रियलाइज़ हो चुकी थी कि पास में ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज हुआ करते थे। इसलिए यहाँ पे अदिति किरण को खुद से दूर नहीं करती हो, क्योंकि लगता है इसे नींद में ऐसे ही किसी को हक करके झकड़ के सोने की आदत होगी। कोई बात नहीं, सोने देती हूँ, वैसे भी तो नशे में ही है। अदिति ऐसे बल्कि आंखें बंद करती है और तभी उसे उसकी गर्दन पे ना गरम गरम सांसें फील होती है। वो आंखें खोलती है, जैसे ही वो अपना फेस घुमाती है तो उसके लिप्स एकदम से किरण के लिप्स के काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे, क्योंकि किरण तो उसके बहुत पास आके उसके ऊपर आके सोई हुई थी। अदिति तो घबरा जाती है, उसके दिल की धड़कनें एकदम से तेज़ तेज़ हो जाती हैं। और किरण की गर्म सांस से उफ, अदिति तो उसकी गर्म सांसों को अपने अंदर फील कर पा रही थी। वो एकदम से अपना फेस दूसरी तरफ घुमा लेती है, कहती ये लड़की है कि क्या है, इतने पास आके कौन सा होता है और मुझे इतना अनकंफर्टेबल क्यों हो रहा है। कोई बात नहीं है दीदी, वो बस नशे में है, थोड़ी देर की बात है, अभी सवेर हो जाएगा, बस सो जा तू। और ऐसे ही खुद को सुलाने लगती है, पर वो सो ही नहीं पाती, पूरी रात बहुत ज़्यादा बेचैन रहती है, क्योंकि किरण उसके बहुत ज़्यादा पास थी और किरण की नज़दीकी अदिति को बेचैनी कर रही थी, बहुत ज़्यादा बेचैन हो रही थी बेचारी अदिति। और वहाँ दूसरी तरफ अभी वो खुश था कि ये दोनों साथ है, पर उसे बुरा भी लग रहा था, क्योंकि वो जानता था कि एक तो किरण उसे कभी माफ़ नहीं करेगी और दूसरी बात ये कि इतने दिन से अदिति के साथ तो था, एटलीस्ट वो फ्रेंड की तरह से, पर उसके करीब तो था, पर अब तो वो उससे फिर से दूर हो जाएगा और किरण हमेशा की तरह उसके पास हो जाएगी। वो फिर से एक बार से अदिति को खो देगा। ये चीज़ उसे जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुरा फील करवा रही थी। सच कहें तो वो बेचारा बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो रहा था, पर फिर वो सोचता कि अदिति तो कभी मेरी थी ही नहीं, मेरी ही गलती थी जो मैं उसे अपना मानने लगा था। और वहाँ दूसरी तरफ ऐसे ही पूरी रात बीत जाती है, अदिति को एक सेकंड के लिए भी नींद नहीं आती। वहाँ किरण सुबह नशे में अपना सर पकड़ लेती है, उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो जैसे ही आँखें खोलती है तो वो देखती है कि वो अदिति के कितने पास हो रही है। ये देख के किरण को लगता है कि शायद वो अभी भी नींद में है और कोई ख्वाब देख रही है। और ऐसे सोचते हुए वो अदिति की चिक्स पे किस करती है। वो जैसे चिक्स पे किस करती है, अदिति आंखें खोलती है, कहती ये क्या कर रही हो। किरण एकदम डर के मारे पीछे होती है, कहती तुम मैं कहाँ हूँ। ऐसे बोल के किरण इधर उधर देखने लगती है और कहती ये रूम तो मेरा नहीं है, मैं कहाँ हूँ। जिसपे अदिति बोलती है कि तुम ठीक हो। किरण बोलती तुम यहाँ क्या कर रही हो, चली जाओ यहाँ से। अदिति बोलती हो हेलो, ये मेरा रूम है। किरण बोलती तुम मैं ही चली जाती हूँ। किरण ऐसे गुस्से में खड़ी होती है, पर इतने में वो चक्कर खा के नीचे धड़म गिर जाती है, जिस पे अदिति बोलती लो खड़ा हुआ जा नहीं रहा और मुझे बातें सुनाएगी ये लड़की, क्यों लोग इतना नशा करते हैं जब संभाल ही नहीं पाते। ऐसे बोल के अदिति उसे उठाने लगती है, पर जैसे ही वो किरण को अपनी बाहों में उठाती है, उसे फिर से विकेल आने लगते हैं। वो फिर से पास के बारे में उसे हल्का हल्का धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है, जिससे अदिति के सर में बहुत दर्द होता है और पाँव में भी दर्द होने के कारण वो स्टेबल खड़ी भी नहीं हो पा रही थी और वो गिर जाती है बेड के ऊपर ही। किरण नीचे और अदिति उसके ऊपर। अदिति उठने लगती है कि तभी उसकी नज़र किरण के लिप्स की तरफ जाती है। वो किरण के लिप्स को देखने लगती है और तभी फिर से उसे पास्ट का धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है, जिससे अदिति के सर में बहुत दर्द होता है। अदिति वो बेड पे लेट जाती है और अपना सर पकड़ के ज़ोरों से चिल्लाने लगती है और रोने लगती है। उसके चिल्लाने और रोने से किरण की भी आँख खुल जाती है, वो उसका नशा भी टूट जाता है और वो उठती है। अदिति को देखते जो पागलों की तरह अपने सर को पकड़ के रो रही थी। किरण भी
परेशान हो जाती कि क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? मैं हैंगओवर तो मुझे हो जाना चाहिए था, क्या तुम्हें हो रहा है? क्या तुम ठीक तो हो? अदिति, अदिति क्या हुआ तुम्हें? अदिति का दर्द देख के तो किरण सब कुछ भुला देती, अपनी नफरत, अपना गुस्सा, सब कुछ, और पागलों की तरह अदिति का ख्याल रखने लगती। अदिति रोते हुए कहती, मेरा सर, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मेरा सर फट जाएगा, मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? हाँ हाँ, मेरी मेडिसिन, प्लीज़ मुझे मेरी मेडिसिन दे दो। किरण बोलती, क्या मेडिसिन्स? कौन सी मेडिसिन्स? किरण को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी दरवाज़ा खुलता और अभी अंदर आता, कहते क्या हुआ अदिति? अदिति तुम ठीक हो? तो अदिति चिल्लाते हो, कहती अभी मेरा सर, प्लीज़ मेरी मेडिसिन्स दे दो। तो अभी तुरंत इधर उधर हाथ मारता और तभी एक मेडिसिन बॉक्स निकालता जिसमें मेडिसिन्स भरपूर थी। वो जल्दी से 2-3 मेडिसिन्स निकालता और जल्दी से अदिति के मुंह में डाल के ऊपर से पानी पिला देता। अदिति थोड़ी ही देर में सो जाती और फिर किरणवती, ये 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 क्या था? अदिति को इतना पेन क्यों हो रहा था? और ये किस चीज़ की मेडिसिन ले रही है? हाँ, जिस पे भी वो थे, मुझे तुम्हें सब कुछ बताना है पर यहाँ नहीं, प्लीज़ बाहर आओ। और वो किरण को बाहर लेके चला जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें यही बताना चाह रहा था कल, अदिति और मेरे बीच कुछ नहीं है, हम दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं है, ना ही हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अदिति तो बिल्कुल भी नहीं, उसने पूरी ज़िंदगी सिर्फ एक इंसान से प्यार किया और वो तुम थे, जिस पे किरण ज़ोरों से हंस रही थी। तुम फिर से मुझे पागल बनाना चाहते हो? हाँ, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बातों में आऊँगी? तुमने मुझे स्टूपिड समझ रखा है क्या? दोबारा एक ही इंसान से धोखा नहीं खा सकती मैं, इतनी स्टूपिड नहीं हूँ। ऐसे ही किरण जाने लगती है पर तभी अभी बोलता है, तुम जानना ही नहीं चाहती कि अदिति को ये पेन क्यों है, किस चीज़ की वो मेडिसिन ले रही है? ये सुनते ही किरण रुक जाती है, कहती बोलो किस चीज़ की मेडिसिन चाहिए? जिस पे अभी कहता है कि मेरे कुछ भी कहने से तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, रुको अभी आता हूँ। ऐसे ही बोल के वो अंदर से जाके अदिति की सारी फाइल्स लेके आता है, कितने लोग पढ़ो इन्हें। किरण वो सारी फाइल्स पढ़ती है, कहती ऑपरेट, ये 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 सब कि, क्यों? मुझे मुझे क्यों नहीं बताया? जिस पे बोलता है, ये तो तुम्हें बताना चाहता हूँ। तुम्हें लगता है ना कि बैंक के इंसिडेंट में बचने के बाद वो तुमसे नफरत करने लगी थी? ऐसा कुछ नहीं था, वो फिर भी तुमसे प्यार करती थी। कहते हैं ना, जब आप किसी से पागलों की तरह प्यार करते हो तो उसकी एक नहीं 1000 गलतियां भी माफ़ कर देते हो। उसने भी तुम्हारी ये गलती माफ़ कर दी थी कि तुम उस पर स्पाई करने आई थी या तुमने उसे धोखा दिया, वो फिर भी तुमसे प्यार करती थी। हॉस्पिटल में जब उसने आँख खोली सबसे पहले तुम्हें देखना चाहती थी, वो तुम्हारे बारे में पूछा था उसने, पर तभी उसे डॉक्टर्स ने बताया था कि उसके दिमाग के अंदर एक गोली अटकी हुई है, जिसे निकाला तो उसकी जान जा सकती है, अगर नहीं निकाला तो उसकी हताश जा सकती है। तभी उसने सोचा कि वो तुमसे दूर हो जाएगी और उसके पास तो रीज़न भी था तुमसे दूर होने का, और तभी उसने ये सब प्लान किया था तुमसे दूर होने के लिए। पर जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, जब तुम्हारी सिस्टर और तुम्हारी मदर उसे ढूंढने के लिए गई तो उसने सब कुछ भूल दिया, तुम्हारे साथ रहने लगी। पर तभी उसकी उसकी मेमोरी थोड़ी कम होने लगी, उसकी याददाश्त जाने लगी और उसे लगा धीरे धीरे वो सब कुछ भुला देगी, तुम्हें भी भुला देगी। और ऑपरेट किया तो उसकी जान तो जानी ही जानी है, इसीलिए वो तुमसे दूर होना चाहती थी, पर तुमसे दूर नहीं हो पा रही थी। तो तब मैंने उसे एक प्लान दिया, मैंने उसे कहा कि खुद को बुरा बना दो, तुम्हें नफरत करने पे मजबूर कर दो, ताकि अगर कल को वो तुम्हें भूल गई या तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ के चली गई तो तुम मर ना जाओ। और वो भी यही चाहती थी कि उसके जाने के बाद तुम जिंदा रहो, तुम खुश रहो। इसीलिए वो इन सब चीज़ों के लिए मान गई। पर देखो, वो तो नहीं मरी पर उसकी याददाश्त चली गई। मुझे लगा सब कुछ ठीक होने के बाद मैं उसे तुम्हारे पास लेके आऊँगा, पर कुछ भी ठीक नहीं हुआ, उसकी याददाश्त चली गई। वो वो सब कुछ भूल चुकी है। जिस पे किरण बोलती, काश मेरी भी याददाश्त चली जाती और मैं भी सब भुला देती, कितना अच्छा होता ना, मेरी याददाश्त क्यों नहीं गई। जिस पे किरण जोरों से रोने लगती है और अभी उसे समझाता है कि वो आज भी सिर्फ तुमसे प्यार करती है। किरण बोलती, नहीं वो तुमसे प्यार करती है, वो तुम्हारी बीवी है, मेरी नहीं। और ऐसे ही बोल के किरण जाने लगती है, जिस पे अभी उसे समझाता है कि तुम अच्छे से जानती हो वो क्या है, वो कभी किसी लड़के से प्यार कर ही नहीं सकती और मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं। जिस पे किरण बोलती, अब वो तुम्हारी धर्म पत्नी है, अपनी पत्नी के बारे में सोच समझ के बोलो। जिस पे बोलते, नहीं वो मेरी कुछ नहीं है, हमने ज़िंदगी में वो कभी शादी ही नहीं की, वो सिर्फ फेक था, फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए हमें वो दिखावा करना पड़ा डॉक्टर से को प्रूफ देने के लिए कि मैं उसका फैमिली मेम्बर हूँ, ताकि वो उसको ऑपरेट कर सके और कुछ नहीं। ट्रस्ट मी, मैंने आज तक उसे टच तक नहीं किया, वो तुम्हारी अमानत है मेरे पास। जिस पे किरण बोलती, बकवास बंद करो, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम, और मौके का फ़ायदा ना उठाओ। जिस पर कहते, तुम मुझे जितना गिरा हुआ समझती हो मैं उतना गिरा हुआ नहीं हूँ, मेरे बीच कुछ नहीं है। किरण बोलती, अब इन सब का क्या फ़ायदा, वैसे भी वो तो मुझे भुला चुकी है और मूव ऑन कर चुकी है ना। जिस पे वो कहती, नहीं
वो तुम्हें भूल ज़रूर चुकी है पर वो खुश नहीं है, उसकी लाइफ में कमी है, और जो वो कमी है ना वो तुम हो। तुम्हारे साथ वो खुश रहती थी, तुम्हारे साथ वो प्यार करती थी, तुम फिर से उसे हंसना जीना सिखा दो। जिस पे किरण बोलती नहीं, अब ये सब कुछ तुम करो, मैं नहीं कर सकती। ऐसे ही किरण जाने लगती है, जिस पे अभी बोलते तुम अच्छे से जानती हो सिर्फ तुम ही हो जो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकते हो, सिर्फ तुम ही हो जो उसे इस तकलीफ से आज़ाद कर सकते हो, सिर्फ तुम ही हो जो फिर से उसे खुश रहना और प्यार करना सिखा सकती हो। किरणमती वो मुझे भूल चुकी है पूरी तरह से, हाँ कैसे करेगी मुझसे प्यार। अभी बोलता है प्यार दिल से होता है, दिमाग से नहीं। अगर तुम उसकी यादों में नहीं हो तो क्या हुआ, उसके दिल में तो जिंदा रह सकती हो ना। जिस पे किरण एकदम से अभी को देखती है और कहती नहीं अभी मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगी, और अच्छा ही है कि वो मुझे भूल चुकी है, याद दिला के उसे तकलीफ में नहीं देख सकती मैं। किरण ऐसी बोल के वहाँ से जाने लगती है और सारी बातें उसके दिमाग में चलने लगती है। पर कहीं ना कहीं किरण आज भी अदिति से प्यार करती थी, उसका दर्द किरण से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसीलिए उसने फाइल पर जिस डॉक्टर का नाम पड़ा था उससे बात करने के लिए जाती है, उससे केस डिस्कस करती है और उससे बोलती है कि क्या 1% भी चांस नहीं है कि अदिति की याददाश्त वापस आ जाए। जिस पे डॉक्टर बोलते हैं कि देखो उसका केस बहुत ही रेयर था, ऐसे केस बहुत कम होते हैं, और जहाँ तक उसकी याददाश्त की बात है हो सकता है कि कोई एक मोमेंट उसकी याददाश्त वापस दिला दे, जो पास्ट में हो अगर वो फिर से हो तो हो सकता है। अगर वो खुश रहे तो सब ठीक हो सकता है, वो खुश रहती ही नहीं, वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचती रहती है। शायद उसकी लाइफ में कुछ कमी है, किसी चीज़ को वो मिस कर रही है, या कोई चीज़ है जिसे वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। डॉक्टर की सारी बातें सुन के किरण वहाँ से बाहर आ जाती है और रोने लगती है। रोते हुए वापस होटल में आती है और किरण अदिति से मिलने के लिए उसके रूम में चली जाती है, जहाँ अदिति तो अभी भी सो रही थी। किरण उसके पास आती है, उसके फोरहेड को यूँ टच करती है, वहाँ किस करती है, फिर उसके चिक्स पे किस करते हुए कहती है हम सॉरी अदिति, मैंने तुम्हें गलत समझा, पर सच कहूँ तो मेरा दिल कभी ही मानने को तैयार नहीं था कि तुमने मुझे धोखा दिया। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, पर शायद यही सही है, शायद यही सही है कि हम दोनों अलग रहे, क्योंकि तुम मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करोगी। मैं जानती हूँ तुम्हारी नज़र में अभी तुम्हारा हस्बैंड है, उसके होते हुए तुम किसी और पर्सन के बारे में देखोगी भी नहीं। मैं जानती हूँ अच्छे से। कोई बात ही होती थी, शायद हम दोनों का किस्मत में लिखा मिल था ही नहीं मिलना। कोई बात नहीं, पर मैं हमेशा सिर्फ तुमसे ही प्यार करूँगी, तुम्हारी जगह किसी को नहीं दूंगी। मैंने प्रॉमिस है, और तुम जानती हो मैं अपना प्रॉमिस बहुत अच्छे से निभाती हूँ दीदी, बहुत अच्छे से। ऐसे बोल के अदिति उसे किस करती है, पर जैसे वो जाने लगती है अदिति उसका हाथ पकड़ लेती है। किरण का हाथ जैसे ही अदिति पकड़ती है, किरण ये पीछे होती है कि अदिति क्या क्या तुमने, पर अदिति अभी भी नींद में थी। वो कहती मत मत जाओ ना। तो किरण यूँ अदिति के पास होती है, उसके बात करने के लिए। वो कहती क्या क्या हुआ अदिति, कुछ कुछ चाहिए तुम्हें। किरण बोलती मत जाओ ना। किरण किरण, और ऐसे किरण का नाम ले रही थी, तो सुनते ही किरण के फेस पे स्माइल आ जाती थी। हाँ हाँ दीदी देखो मैं यही हूँ तुम्हारे पास, हाँ मैं कहीं नहीं जा रही तुम्हें छोड़ के। और यहाँ किरण है दीदी को हक कर लेती है। सो गाइस आज के लिए इतने ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ जान से पहले एक प्यार सी छोटी सी नरमन से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। अगेन टाटा बाय बाय।